आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी दी नन्स। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इसमें ये दिखाया जाता है कि एक शैतान को इस दुनिया में आने के लिए एक नन की जान लेनी पड़ती है और ये शैतान नन हाउस में आकर हर चीज को तबाह करना चाहता है, लेकिन नन सिस्टर एरिन आकर सबको बचा लेती है और इस वीरान हाउस को एक बहुत ही खूबसूरत हाउस बना देती है। सिस्टर एरिन सबको बचाने के लिए ऐसा क्या करती है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज 1952 में रोमानिया सिटी से होता है। यहाँ पर दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती हैं। इनकी दोनों साइड्स पर बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं। ये क्रॉस इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि जैसे किसी शैतान को रोकने के लिए लगाए गए हो और बाहर डोर पर लैटिन लैंग्वेज में फ्यूनेटिक ड्यू लिखा होता है, जिसका मतलब गॉड का साथ यहीं तक होता है। इनमें से एक नन हाथ में चाबियां लिए हुए इस डोर के अंदर जाती है। जाते वक्त ये दूसरी नन को कहती है कि गॉड पर भरोसा जरूर रखना। इस रूम में जो नन जाती है वो खून से लथपथ हो जाती है और वो बाहर वाली नन को चाबियां देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। उस शैतान के हाथ बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि इसको दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी चाहिए होती है। अभी नन ये बात कर ही रही होती है कि इतने में इसे एक इनविजिबल पावर खींचकर ले जाती है। ये देखकर बाहर खड़ी नन चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो भी अब जिंदा नहीं रहेगी और वो गॉड से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। इसके मरने के बाद हमें एक डेमन नजर आती है। ये डेमन बिल्कुल नन जैसी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नेम फ्रेंची होता है। ये लड़का नन्स के घर खाने पीने का सामान प्रोवाइड करता था। फ्रेंची को उस नन की डेड बॉडी नजर आती है जिसने सुसाइड किया होता है। इसकी बॉडी को कौवे नोचकर खा रहे होते हैं। इसके बाद वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर पादरी बुर्क दूसरे पादरियों से डिस्कस कर रहे होते हैं। इस डिस्कशन में दूसरे पादरी इन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें वहाँ पर जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिस्टर एरिन को भी सिलेक्ट किया जाता है। एरिन ने अभी तक नन होने की कसम नहीं ली थी। पादरी बुर्क और सिस्टर एरिन रोमानिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंची इन लोगों को नन्स हाउस के आइस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर इसने उस नन की बॉडी को रखा था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी की सिटिंग पोजीशन को देखकर काफी डर जाता है और वो बुर्क को बताता है कि मैंने इसको यहाँ पर लेटा कर रखा था। पादरी को इसकी डेड बॉडी के हाथ में से एक चाबी मिलती है और वो इस चाबी को अपने पास रख लेता है। इसके बाद रूम के डोर पर कोई दस्तक देता है। अब फ्रेंची इन्हें बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन अपने खाने पीने का सामान लेकर जाती है। बुर्क इस बॉडी को चेक करके इसे दफना देता है। इसके बाद फ्रेंची इनको नन हाउस के गेट पर लेकर जाता है जहाँ इसे नन की डेड बॉडी मिली थी। जब पादरी आगे बढ़ता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश होता है, जबकि इस नन को मरे हुए 2 हफ्ते हो गए थे। इसके बाद ये तीनों एक चर्च में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक नन मिलती है। इस नन का पूरा फेस ढांपा हुआ होता है, लेकिन इसकी आवाज काफी भयानक होती है। ये नन एरिन और पादरी को यहाँ से जाने का कहती है। फिर ये नन इन लोगों को अपने घर के पास ही एक जगह पर रुकने का कहती है क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और ये टाइम इनका प्रेयर टाइम होता है। अब पादरी फ्रेंची को यहाँ से जाने का कहते हैं और साथ ही इसे ये भी कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद तुम यहाँ पर जरूर आना। जब तक फ्रेंची वापस जाएगा तब तक ये दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन को भी पूरा कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो इसे कब्रिस्तान में एक साया नजर आता है और वो डरावनी नन इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची इस नन से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पादरी और एरिन रात को खाने की टेबल पर किसी टॉपिक पर बात करते हैं। एरिन पादरी को बताती है कि मुझे बचपन में बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के विजन्स आते थे और कहती है कि हर विजन के बाद मेरे जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी मुझे रास्ता दिखाएगी। इसके बाद पादरी इसे आज से 20 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो बताता है कि मैं एक बच्चे को एक्सरसाइज करवा रहा था। एक्सरसाइज के दौरान वो बच्चा काफी जख्मी हो गया था और अफसोस की बात ये है कि वो बच्चा कुछ ही अरसे के बाद मर गया था। इसकी डेथ से पादरी काफी दुखी हो जाता है और कहीं ना कहीं इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझने लगता है। अगली रात एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुद ब खुद चल जाती है। इसकी आवाज से पादरी की आंख खुल जाती है। जब वो उठकर रूम को चेक करते हैं तो इन्हें एक छोटे से बच्चे का साया नजर आता है। इस बच्चे का पीछा करते हुए वो नन्स हाउस के बाहर आ जाता है।
बाहर आने के बाद बुर्क को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये वही बच्चा है जिसे वो प्रैक्टिस करवाया करते थे। अब ये बच्चा शैतान बन चुका है। अचानक से इस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है और ये सांप पादरी पर अटैक कर देता है। बुर्क काफी घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे पड़े हुए एक ताबूत में गिर जाता है। इस ताबूत का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पादरी जिंदा ही इसमें दफन हो जाता है। वो अपनी हेल्प करने के लिए ताबूत पर लगी हुई घंटी को बार बार बजाता है। दूसरी तरफ हवा के झोंके से एरिन की भी आंख खुल जाती है और इसे यहाँ से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। एरिन इनकी आवाजों को फॉलो करते हुए यहाँ से जाना शुरू कर देती है। इसके पीछे डेमिन भी आना शुरू कर देती है। एरिन उस चर्च में पहुँच जाती है जहाँ से ये आवाजें आ रही थी। एरिन देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी नन्स मौजूद हैं और ये नन्स प्रेयर कर रही होती हैं। यहाँ पर डेमन नाइट इस पर अटैक कर देती है। एरिन यहाँ से भागकर बाहर कब्रिस्तान में आ जाती है। यहाँ पर इसे पादरी बुर्क के चिल्लाने और घंटी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सारी कब्रों की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सिस्टर एरी अपने विजन्स के जरिए ये पता लगवा लेती है कि पादरी किस कब्र में है। जब एरिन पादरी को बाहर निकालने के लिए इसकी कब्र खोद रही होती है तो इस कब्र के अंदर से एक डेमन पादरी पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि ये डेमन पादरी को जान से मारता, ठीक वक्त पर एरिन इसे बाहर निकाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों नन्स हाउस में आते हैं। पादरी मदर सुपीरियर को काफी आवाजें देता है लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ पर लगा हुआ एक दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाता है। अब पादरी एरिन को वो चाबी देता है जो इन्होंने मरी हुई नन से ली थी और वो अंदर जाने से पहले इसे बताता है कि तुम्हें पता लगवाना है कि आखिर ये चाबी किस चीज की है। सिस्टर एरिन जब नन हाउस में जाती है तो इसे यहाँ पर एक नन नजर आती है। एरिन इसे काफी आवाजें देती है लेकिन ये नन इसे इग्नोर करते हुए यहाँ से आगे चली जाती है। इस नन का पीछा करते हुए एरिन उसी चर्च में चली जाती है जहाँ एक नन क्रॉस के आगे प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर एरिन उस नन को बुलाती है। इससे पहले कि इस नन की प्रेयर डिस्टर्ब होती, एक और नन आकर इसे पकड़ लेती है। ये नन इसे बताती है कि हम काफी अरसे से इस चर्च में प्रेयर कर रही हैं। हर नन की शिफ्ट होती है और वो अपनी शिफ्ट में आकर प्रेयर करती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद पादरी किताबों को स्टडी करते हैं तो अचानक से वो डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर एरिन होती है। यहाँ पर पादरी बुर्क नन्स के हाउस के मैप को देख रहे होते हैं। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान इसे मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। बुर्क इसे कहता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है और साथ ही इसे वो चाबी भी दिखाता है। वो कहती है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन को फिर से वो विजन आना शुरू हो जाता है जिसमें वो देखती है कि सुपीरियर मदर इसकी मदद कर रही है और इसके साथ ही एरिन को डेमन नन भी नजर आती है। इतनी देर में एरिन की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि इनके रूम में एक नन आई है। ये देखकर एरिन जब इसके पास जाने लगती है तो फिर से इसे नन्स के सुसाइड करने वाला विजन आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान इनके रूम का दरवाजा खुलता है। चलते चलते एरिन उस डोर तक पहुंच जाती है जहां पर फ्यूनेथिक ड्यू लिखा होता है। इतनी देर में वो दरवाजा भी खुल जाता है और हमें यहाँ पर डेमन नन नजर आती है। ये डेमन नन सिस्टर को डराते हुए इस पर अटैक कर देती है और एरिन अपनी जान को बचाते हुए यहाँ से भाग जाती है। एरिन जब दोबारा नन्स हाउस में आती है तो वो एक नन को प्रेयर करते हुए देखती है। इस नन के पास डेड बॉडी भी पड़ी होती है। सिस्टर एरिन जब डेड बॉडी को चेक करने के लिए इसके मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सिस्टर की है जो काफी देर पहले इसके साथ बातें कर रही थी और इसके साथ थी। इसके बाद चर्च में बहुत सारी नन्स आती हैं और वो बहुत घबराई हुई होती हैं। इनमें से एक नन सिस्टर एरिन को कहती है कि तुम भी हमारे साथ मिलकर प्रेयर करो और अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर ही रखना। इतने में मदर मैरी की आंखों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पादरी भागते हुए उस हाउस में आते हैं। यहाँ पर फिर से डेमन नन इन पर अटैक कर देती है लेकिन फ्रेंची यहाँ आकर इन्हें बचा लेता है। ये शैतान सिस्टर एरिन पर भी अटैक कर देता है और इसकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। एरिन के पास पादरी और फ्रेंची भी आ जाते हैं तो सिस्टर एरिन इन्हें बताती है वो बाकी की नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी। लेकिन जब ये दोनों देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी नन नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ एक ही डेड बॉडी होती है। एरिन जब इसकी बॉडी से कपड़ा हटाती है तो वो समझ जाती है कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं बची, सबको उस शैतान ने मार डाला है। अचानक से ये डेड बॉडी पादरी पर अटैक कर देती है लेकिन पादरी इस पर तेल डालकर इसे जला देता है। फ्रेंची इन दोनों को कहता है कि अब हमें यहाँ काफी देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन सिस्टर एरिन इसे कहती है मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगी,
इसके बाद एरिन इसे कहती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड किया था असल में वो सुसाइड नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस थी, क्योंकि डेमन नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान की जरूरत होती है। फिर वो कहती है कि हमें उस डोर को बंद करने के लिए उस क्रॉस को ढूंढना होगा जिस पर जीसस क्राइस्ट का ब्लड लगा हो। एरिन इसे बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी इसे एक तय खाने में नजर आई थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती है। फिर वो कहती है ऐसा करने के लिए पहले मुझे नन बनने की कसम लेनी होगी, फिर ही मैं अपने मिशन में कामयाब हो पाऊंगी। और जो विजन मुझे आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं, यानी कि अब वो अपनी सारी जिंदगी गॉड के नाम करने वाली थी। इसकी बात से बुर्क काफी सेटिस्फाई होता है। फाइनली सिस्टर एरिन नन की कसम ले लेती है। इसके बाद ये तीनों एक बेसमेंट में जाते हैं और उस जगह पर जाकर रुकते हैं जहां मदर मैरी का स्ट्रक्चर होता है। ये देखकर बुर्क कहता है ये तुम्हारा वही विजन है जिसमें मदर मैरी हमारी मदद करती थी। यहाँ पर इन्हें एक डोर मिलता है। इस डोर को सिस्टर एरिन उसी चाबी से खोलती है। दरवाजा खोलने पर इन्हें जीसस क्राइस्ट का ब्लड मिलता है। बुर्क इस ब्लड को सिस्टर के हवाले करता है और खुद उसी दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर देता है जहाँ पर फिनेथिक ड्यू लिखा था। ये तीनों इसके अंदर चले जाते हैं और शैतान कहाँ से आया था ये जानने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। तो सिस्टर एरिन पर एक डेमन अटैक कर देता है। एरिन जब यहाँ से बचकर भागती है तो वहाँ पर इसे एक दरवाजा नजर आता है और वो इस दरवाजे के अंदर चली जाती है। यहाँ पर इसे वही निशान नजर आता है जो शैतान ने काले जादू से इसकी बॉडी पर बनाया था। लेकिन जब एरिन यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बहुत सारी शैतानी नन्स इसका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एरिन की चीखों की आवाजें सुनकर फ्रेंची इस डोर की तरफ भागता हुआ आता है तो नन्स इसका रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन फादर बुर्क यहाँ पर आग लगाकर इसे क्रॉस कर लेते हैं। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर जाता है तो यहाँ पर इसे बहुत सारे शैतानी नन्स नजर आते हैं। यहाँ पर सिस्टर एरिन अजीब पोजीशन में होती है क्योंकि शैतान ने इसे पकड़ लिया होता है। वो डेमन नन एरिन के रूप में इन पर अटैक कर देती है और फ्रेंची सिस्टर एरिन के गले में लटकते हुए जीसस क्राइस्ट के ब्लड को इसके फेस पर लगा देता है। ब्लड लगने से सिस्टर एरिन को डेमन छोड़ देता है। इसके बाद डेमन नन फ्रेंची पर अटैक कर देती है। एरिन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो डेमन नन अपनी शैतानी ताकत से इसे उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है। इस कमरे में बहुत सारा पानी होता है। पादरी पर भी वो शैतान बच्चे के रूप में आकर एक बार फिर से अटैक कर देता है और इसके मुंह से फिर से एक सांप निकलता है और पादरी की आंखों को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ एरिन जब पानी से बाहर निकलती है तो इसे रियलाइज होता है कि वो ब्लड इसके गले से निकलकर पानी में चला गया है। पादरी एरिन को बचाने की काफी कोशिश करता है। ये डेमन नन शैतानी ताकत से बुर्क को दूर फेंक देती है। एरिन ब्लड को पानी से ढूंढकर इसे अपने मुंह में डाल लेती है। इतने में इस शैतान की नजर इस ब्लड पर पड़ती है और वो एरिन से छीन लेता है। तब हमें पता चलता है कि ये हॉल बिल्कुल खाली है क्योंकि एरिन ने इस ब्लड को अपने मुंह में डाल लिया था। जब वो डेमन नन एरिन को मारने लगता है तो सिस्टर एरिन अपने मुंह से वो खून निकालकर इसके ऊपर थूक देती है, जिसकी वजह से डेमन नन का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है। इस ब्लड के कुछ कतरे पानी में भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से डेमन नन और पानी हेल की तरफ जाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये तीनों नन्स हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं तो सिस्टर एरिन यहाँ पर लास्ट प्रेयर करती है और फ्रेंची को बताती है कि ये जगह अब बिल्कुल सेफ हो गई है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।